हालेलुया। बहुत अच्छा गीत मिलने के लिए और आप हम आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें एक सहायता किया। प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं आगे समय और नहीं ले रहा हूँ। हमारे बीच में कोई है, नया व्यक्ति लोग कोई है तो हाथ उठाइए, हम आप लोग को देखना चाहता है। 1 मिनट, जब तक हम आपका नाम नहीं बुलाते आपका हाथ आप नीचे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कुछ नया लोग हमारे बीच में आज जुड़ गया है। तो नया लोग कोई है तो हाथ थोड़ा उठा देना। सिर्फ नया लोग पहली बार हमारे मीटिंग में ज्वाइन कर रहे हैं तो हाथ जरूर उठा के रख लीजिए जब तक मैं आपका ना आओ। हमारे पीटर ब्रदर कलकत्ता से, जय मसीह की। आपका परिवार को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, जय मसीह की। आपको हमारे मीटिंग में स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ओके, और कोई है? और कोई जो है नया, हमारा हाथ उठाइए। नया लोग। हाँ, मैं मेरा मोबाइल फ्लिप करके जा रहा हूँ, देखना चाहती हूँ कि कोई नया लोग हमारे साथ जुड़ गए कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, ओके, कुछ लोग का वीडियो चालू नहीं है इसलिए हम लोग नहीं देख पा रहे कि अगर आप लोग नया ज्वाइन किया कि नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, फाइन। शंकर, हम आपको स्वागत करता है शंकर। शंकर का परिवार उड़ीसा। फाइन, ओके, वेरी गुड। ओके, हमारे बीच में गवाही बोलने के लिए कोई है? गवाही बोलना चाहता है? गवाही बोलने के लिए अभी मेरे ख्याल से विकी राम का वाइफ सिस्टर, आप गवाही बोलना चाहते हैं, बोल रहा था ना? 1 मिनट में की दीदी, आपको नमस्ते की दी। एक्चुअली हमारी जिंदगी ऐसी नहीं थी जैसे अब हो गई है, बिकॉज हमारे साथ बहुत ट्रेजेडी हुआ है, बहुत इवेंट हुए, बट उस इवेंट में हम अपने आप को संभालने, यही बहुत बड़ी बात है। और उस वक्त संभालने के लिए मुझे कोई नहीं मिला, और उन दिनों में मुझे दीदी और भैया और हन्ना दी, यही लोग थी जो मुझे संभाला। मैं बता नहीं सकती, मैं पटना बिहार से हूँ, एक पालीगंज जगह है छोटी, मैं वहीं से बिलोंग्स करती हूँ। और 2019 में मेरा एक बेटा था 9 महीने का, बहुत अचानक से उसको कोइंसिडेंस कहते हैं उसको, मतलब तुरंत उसको, मतलब ये उसका सांस चलने लगा, उसको निमोनिया। तो हमारा बेटे बहुत बहुत बीमार पड़ गया, जोरों से पटने के डॉक्टर ने उसका केस बिगाड़ दिया। हम 1 महीने अपोलो हॉस्पिटल में रहे, बट हमने प्रभु को नहीं जाना। बस इसी तरह प्रतीक की मूर्तियों को मैं ये चढ़ा दूंगी, प्रभु मैं वो चढ़ा दूंगी, प्रभु मेरा ठीक कर दो, प्रभु मैं मन्नत पूरी करूंगी, प्रभु मैं नंगे पाँव वैष्णो देवी जाऊंगी। मतलब जितनी मन्नत, ऐसी कोई मन्नत नहीं है। मैंने अपने बाल तक मुड़वाने के लिए, वो जो तिरुपति की एक आदमी ने मुझे बोला, आप या तो पीजीआई चंडीगढ़ चले जाओ या वेल्लूर चले जाओ बेटे को लेकर, वही लास्ट ऑप्शन है आपके पास। हमने अचानक से टिकट बनवाया और वेल्लूर गए हम। और वो फर्स्ट दिन ही था जब हम अपने बेड के पास, आईसीयू बेड के पास थे, एसडीयू। और वहीं पर फीवा दीदी मुझे मिली, एक प्रेरणा के रूप में, एक इंस्पायर। यीशु मसीह को ज्वाइन करो, तब आपको पता चलेगा यीशु कौन है। हम उसके बाद नहीं गए, लेकिन दीदी के अंदर पता नहीं मेरे लिए क्यों इतनी बेचैनी थी, आई डोंट नो। बट वो मुझसे खोजते खोजे मेरे वार्ड में आई, फिर उन्होंने यही बात बोला, आप एक बार मेरे मीटिंग में आओ, आप एक बार मेरे मीटिंग में आओ। मैं उस दिन भी, मतलब मुझे कहीं का नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं कहाँ जाती वेल्लूर में, क्योंकि मैं तो नई अजनबी थी। लेकिन दीदी ने बोला, मैं रश्मि नीचे हूँ, तू कहाँ है, तू जल्दी से आ। मैं दौड़ करके अपने लिफ्ट से उतर करके दीदी के पीछे गई, और मैं गई जब उनके पास, तो मैं उनके मीटिंग में जब गई, पता नहीं अचानक में इतना रोने लगी। उस समय यही गाना चल रहा था, जैसे जैसे माता संभालती है ऐसे यीशु संभालेगा। मैं पता नहीं क्यों रोई। दीदी ने मुझे उस दिन बोला, बोलो मैं पापी हूँ, मैंने बहुत पाप किया है, जाने मैंने उस दिन अपने दिल से, मैंने क्या अनजाने में पाप किया, मैंने क्या किया नहीं किया। मैंने बोला प्रभु के सामने, साक्षात इस गवाही को रखा मैंने कि नहीं प्रभु, मैंने पाप किए हो या ना किए हो प्रभु, लेकिन मेरे हर गुनाहों को माफ करो प्रभु। ऐसा नहीं है, मेरा बेटा ठीक भी हो रहा था दीदी के प्रेयर से। दीदी को मैं रोज लाती थी, दीदी बहुत अच्छी थी, भैया बहुत अच्छे थे।
हमारे साथ रोज आते थे भैया आप दीदी, हमारे पास आ करके प्रार्थना करते थे हमारे बच्चे के लिए, और मेरा बच्चा ठीक भी हो रहा था। पर उसको प्रभु यीशु के द्वारा कुछ नहीं हुआ, उस शैतान के चंगुल में फंसा हुआ था मेरा बेटा। बिकॉज हमारा कपड़ा किसी औरत ने रखा था, उसी पे वो तंत्र मंत्र कर रही थी मेरे बेटे पर। अचानक से मुझे किसी पास्टर ने, उमा दीदी एक हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आपके बेटे के साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है। मुझे लगा हो सकता है, मैं इस बात को बोली और मेरा बेटा अचानक से वो चला गया। पर उन दिनों मैं बहुत अकेला फ़ील करती थी। मेरे साथ कोई नहीं था मेरे बेटे को जलाने की, मतलब दफन करने के लिए। कोई नहीं था। मैं पति-पत्नी दोनों बैठ कर के, लगा मैं कहाँ चली जाऊँ, धरती फट जाती, उसमें मैं भी समा जाती। संभाल नहीं पा रही थी अपने आप को। पर उन दिनों दीदी, भैया, आप भैया को जानते होंगे, फीबा दीदी के हस्बैंड को मैं बोल रही हूँ भैया, तो उनको मैं जीजा जी बोलती हूँ। क्योंकि वो दूर नहीं है, वो मेरे फैमिली मेंबर थे, मेरे अपने फैमिली छूट गए। पर मेरा कोई नहीं है, हन्ना दीदी एक हैं, फीबा दीदी है, क्योंकि मैं मसीह में हूँ और मसीह का कोई अपना परिवार नहीं होता। वही होता है जो मसीह के जो मसीह के वचनों पर उनके प्रार्थना में चलता है। और मैं वो सब धर्म छोड़ चुकी हूँ, तो लोगों ने मुझे भी छोड़ दिया, क्योंकि बोला उन्होंने कि आप तो धर्म चेंज कर लिए, आप बाइबल पढ़ते हो, आप तो ईसाई हो गए हो। हमने बोला जो भी समझो, हम तो वही हो गए हैं, ठीक है ना? तो उन दिनों दीदी ने हमें आकर के समझाया, देखो रश्मि तुम जा रही हो, फिर उस शैतान के चंगुल में फँस मत जाना जा कर के। आप फिर से प्रे करना, आपके साथ जो भी हुआ है, जो भी घटा है, उसे प्रभु दुगना करके देगा। तेरा बेटा कहीं नहीं गया, तेरा बेटा स्वर्ग में गया है, तू जब जाएगी ना, तब वहाँ मिलेगी। पता है इतने मतलब घटिया होते हैं हिंदू के लोग। मेरे बेटे को कोई दफन करने वाला नहीं था। उस वक़्त हन्ना दीदी के पति, उनका नाम अखिलेश है, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने ये नहीं बोला कि आप आओ मेरे बेटे को गाड़ देना। मैंने बस छुपा करके उनको ले गए, ताकि ऐसा ना वो भी भाग जाए, मेरे बेटे को गाड़े नहीं, ऐसा ना हो कि वो किसी के इसी हाथ में चला जाए, कोई उसको गाड़ के छोड़ दे। लेकिन वो भैया ने बोला नहीं, नहीं मैं आऊँगा। 2 और लोग और गए मेरे साथ, तो वो एक ब्राह्मण के थे और एक राजपूत थे, रंजन नाम था, पता नहीं क्या नाम था। लेकिन भैया, उनका दिल इतना अच्छा है, फीबा दीदी के हस्बैंड का, उन्होंने खुद ही बोला, जब तक मैं ना आऊँ तब तक इस बच्चे को ना गाड़ना। मैंने बोला पता नहीं वो आएँगे कि नहीं आएँगे, कितने दिन रुका जाएगा। हम लोगों ने बस एम्बुलेंस को ले गए हम लोग शमशान घाट में, और हम लोग वहाँ से निकल आए, क्योंकि हम लोग के रिवाज में था, हमारे पापा जी ने, मेरे फादर इन लॉ ने मुझे मना किया था मेरे हस्बैंड को कि आप लोग बच्चे नहीं गाड़ सकते, क्योंकि आपके मतलब ऐसा होता है, कस्टम होता है हिंदू धर्म में कि बच्चे को माँ नहीं। हम तो शमशान तक चले गए, हम तो वो भी नहीं देखे कि पता नहीं माँ है कि कौन है, हम चले गए। पर वो भैया, अखिलेश भैया और फीबा दीदी के हस्बैंड ही, मतलब उन्होंने ही प्रार्थना करके मेरे बच्चे को दफन किया। और मैं विश्वास करती हूँ आज मेरा बच्चा स्वर्ग में होगा, क्योंकि वो पवित्र हाथों के द्वारा और पवित्र लोगों के द्वारा, इतने सच्चे लोग हैं वो, उनका दिल बहुत अच्छा है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे उन दिनों संभालने के लिए प्रभु ने फीबा दीदी, थॉमस भैया, हन्ना दीदी को मेरे पास भेजा। मैं बहुत लकी हूँ। भले कोई मुझसे बात न करे, भले मुझे कोई प्यार न करे, मेरी दीदी मुझे कभी नहीं छोड़ी है। हर वक़्त फ़ोन करती है, हर दुःख में फ़ोन करती है। मेरे हस्बैंड भी विरोध करते हैं कभी-कभी, क्या दिया तेरे क्या दिया तेरे यीशु ने? क्यों तू इसको लेके बैठी हुई है? हमने बोला नहीं देगा। ये दीदी का विश्वास थी, ये मेरा विश्वास है। कभी-कभी हम डगमगा जाते हैं, हमारे बीच लड़ाइयाँ हो जाती हैं। दीदी उन दिनों भी हमें समझाती हैं, हम लोग को संभालती है, कहती है, मेरे पति को समझाती है, वो अभी भी हमें क्लास देती हैं कि नहीं रश्मि, सब कुछ ठीक होगा तुम्हारे साथ। अय्यूब के साथ भी ऐसा ही हुआ था, पर उससे प्रभु ने ब्लेस करके दुगना करके दिया, और तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। मैं विश्वास करती हूँ जिनके पास इतने अच्छे भैया दीदी हो और हन्ना दीदी जैसे लोग हों, पूजा दीदी हो, अनिल भैया हो, विश्वास करती हूँ उनके उनके पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो चाहे उनके पास कुछ हो या ना हो, पर प्रभु का आशीष है, इन लोगों का प्यार है, मैं बहुत आगे जाऊँगी। बस यही मेरी गवाही थी इन वानियों के साथ, बिकॉज़ आज इन दिनों मेरा बहुत तबीयत खराब है। आज मेरा दिल और भारी है। आज ही के दिन मैं माँ बनी थी। 2 मई है आज। आज ही के दिन मैंने अपने बेटे को जन्म दिया था अपनी कोख में, और वो हमारे बीच नहीं रहा, इसलिए मेरा दिल और छोटा है। लेकिन प्रभु मुझे आशीष करेगा, विश्वास करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं विश्वास करता हूँ आज जैसे और एक अच्छा दिन नहीं मिलेगा एक गवाह बोलने के लिए। आज वो प्रिय बेटा
अंश बेटा इस धरती पर जन्म अगर होता तो आज 1 साल होता था वो बच्चा। 2 महीना पहले फरवरी 5 तारीख ना, फरवरी 5 तारीख मैं विश्वास करता फरवरी 5 तारीख वो प्रभु का सन्मुख चले गया है। लेकिन ये पूरा यकीन है, आप बबलू जय मसीह की, बबलू भी साथ जुड़ लिया रश्मि का, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये पूरा विश्वास करते हैं हम लोग, क्योंकि वो बच्चा को प्रभु का सन्मुख जाने से पहले 2 हफ्ता ठीक परमेश्वर इस परिवार से मुलाकात करने के लिए और इस परिवार को प्रार्थना में लेके अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने वेल्लूर का मंडली के लोगों को परमेश्वर ने मदद किया है। उसके लिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। आज इसलिए हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। आज एक बड़ा इस परिवार का बच्चा इनका बच्चा नहीं है, लेकिन परमेश्वर को उनको मिला, यीशु मसीह उनको मिला है, इसलिए वो सबसे बड़ा शांति लेकर बैठा। मैं जब रेशमी गवाही बोलने के समय में मैं बहुत लोगों को देख रहा था, बहुत लोगों का आंख में आंसू आकर रो रहा था। आज देखो परमेश्वर कैसे एक एक परिवार को परमेश्वर प्रभु का राज के लिए जोड़ रहा है। आज रेशमी तेरा गवाह मैं विश्वास करता हूँ बहुत लोगों को जीवन में उत्साह लेके आया है। समझ पाया, इस कठिन परेशानी के बीच में भी भले आज तुम उस बच्चे को इस धरती पे लेके आकर 1 साल हुआ है, लेकिन वो बच्चा तेरा पास नहीं है, तेरे गोदी में नहीं है, वो सबसे एक अच्छा गोदी में है, जहां पर बीमारी नहीं है, जहां पर निमोनिया नहीं है, जहां पर किडनी प्रॉब्लम नहीं है, उस अच्छा गोदी में सृष्टिकर्ता का पास बैठा है। लेकिन परमेश्वर, लेकिन तेरा गवाह आज यीशु मसीह को तो कैसे महिमा किया है, वो बहुत आत्मा लोग को चू लिया है, बहुत आत्मिक बच्चे लोग को पैदा करने का, आत्मिक बच्चे लोग का विश्वास और दृढ़ होने के लिए परमेश्वर आज के दिन उसको मौका दिया है। ऐसे तो मैं पूरा विश्वास करता हूँ प्रभु फिर से आपका पारिवारिक जीवन में खुशी से प्रभु भरेगा, प्रभु आनंद से भरेगा। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करता है ऐसे तेरा जैसे रेशमी और बबलू आप लोग जैसे जो संघर्ष से अभी जा रहा हो, वैसे कुछ ऐसे वाले लोग आज आपको देख रहा है। ये जो गवाह उनका जीवन में भी प्रभु एक खुशी लेके आने के लिए, उनका जीवन में प्रभु आदर लेके आने के लिए, प्रेज, कितना रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है प्रभु का महिमा के लिए, कितना मैसेजेस मुझे मिल रहा है। देखो कितना अच्छा, हमारे प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। हाथ उठा के सब लोग हालेलुया। ओ किसी का कर्जदार नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेरे पास आता हो यीशु, तेरे पास, सब लोग आइए, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, हालेलुया, यीशु तेरे पास, यीशु तेरे पास, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम आगे के समय हम प्रभु का दास प्रभु सोना पास्टर सनातन ना, पास्टर सनातन हमारे बीच में आया हुआ है, तो ताली बजा के पास्टर का स्वागत करेगा। आगे का 30 मिनट प्रभु का दास को, आगे का 30 मिनट का प्रभु का दास को देना चाहता है परमेश्वर को वचन हमारे बीच में शेयर करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मोबाइल किधर है? पास्टर जी आप एक ईयरफोन रखेगा तो अच्छा होगा, ईयरफोन रख सकते हो ताकि वहां पर और डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। वहां पर 2 फोन इस्तेमाल कर रहे होगा शायद, यही प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, आप ईयरफोन से बात करो तब आकर वो समस्या नहीं आएगा। दूसरे फोन वालों को अगले कमरे में जाने के लिए बोलो, क्योंकि इसलिए हाउलिंग आ रहा है वहां पर। हाँ, आप दूसरा फोन पकड़ा वाले व्यक्ति को दूसरे रूम में जाने के लिए बोलो।
Hello, praise the Lord. 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 Hallelujah. Hallelujah. जय मसीह। जय मसीह। सबको सुनाई दे रहा है? लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है बीच में, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस सब लोग को आ रहे हैं, मुझे पता नहीं है, इधर ही मुझे मेरे लिए आ रहा है, कुछ डिस्टर्बेंस है बीच में। वो मोबाइल वो जो मोबाइल। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। या करेक्ट, वेरी गुड। आवाज क्लियर? अब भी क्लियर है, अब भी क्लियर है। ठीक है। नो नो रखो। सेट जुता लग रही है। जैसे कि मेरी सब कुछ क्लियर है, अपने हाथ हैंगे समझ मेरी आवाज पूरा क्लियर सुनाई दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, उसने हमें आज एक बहुत अच्छा मौका दिया है प्रभु का वचन प्रचार करने के लिए। मैं सबसे पहले मैं अपने यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ, जिसने मेरा इस दिन को खड़ा किया है, और मैं प्रभु का वचन प्रचार करने के लिए मैं हमेशा ललायित रहता हूँ। और इस बात के लिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा सेवक हूँ, मैं बहुत छोटा सेवक हूँ और आप में से किसी का भाई हूँ। मैं हमें अपना भाई समझे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं प्रभु का अनुग्रह का धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत आश्चर्य में हूँ कि कैसे मैं प्रभु का वचन प्रचार करने के लिए इतना बड़ा चैनल में जुड़ सका। इसलिए प्रभु का बहुत बहुत पहले धन्यवाद देता हूँ। के बाद मैं अपनी हिवा सिस्टर और हमारे पास्टर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हमें ये मौका मुझे दिया है और मुझ जैसे सेवक को दिया है। और उसके बाद मैं इलाहाबाद से हमारे भाई संजय और उनकी पूरी परिवार, बेटे बेटियां, उन परिवार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने मेरे लिए इस लालसा को रखा था। 2 साल से मेरे लिए प्रार्थना करता था कि मुझे इस तरह प्रचार करने का मौका मिले। मैं सच बताता हूँ, मेरा कोई खूबी नहीं है, मुझ में कोई खासियत नहीं है। मैं जो कुछ भी हूँ मैं प्रभु का और आप सबों का बदौलत हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार का, जो और हमारी कलीसिया का जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो जहां से मुझे इसमें देख रहे हैं, उन सबों का, मेरी कलीसिया का परिश्रम है, जिसकी बदौलत में आज आप सबों के बीच में मैं आ सका हूँ। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि आइए समय हम लोग, मैं सबसे विनती करूंगा कि हर एक व्यक्ति वचन के समय एकदम बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वचन के द्वारा दुनिया का शुरुआत हुआ, वचन के द्वारा दुनिया चल रही है और वचन के द्वारा ही दुनिया का न्याय किया जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम परमेश्वर को वचन को बहुत ध्यान से हम सुने। आज का दौर में ये लॉकडाउन का पीरियड है, लॉकडाउन हुआ है हमारे देश में, और लॉकडाउन इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे देश में एक महामारी जैसा कोरोना वायरस जैसे महामारी बीमारी जो है हमारा देश में आक्रमण कर चुका है। और इस समय बहुत देश का बहुत परिस्थिति जो है वो ठीक नहीं है, और इसलिए हम सब भी पूरी दुनिया में, भारत में और भी जगह जगह में, देश विदेश हर एक जगह में लोग बहुत परेशानी में है। बहुत सा लोग परेशानी में है। लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि मैं कहां से मैं इसका तरकीब निकालूं जो मुझे हंसना पड़े, मैं आनंदित रहूं, मैं खुशहाल रहूं, मेरा खोया हुआ दिन मुझे वापस लौट जाए। सभी अपने अपनी जगह पर लोग लगे हुए हैं। और इन दिनों में जहां तक भी और भी जो देश अच्छे हैं और भी लोग जो ठीक है, जहां तक हम समझेंगे, उसका कारण ये है कि दुनिया में बहुत से ऐसे परमेश्वर के सच्चे सेवक, परमेश्वर के दास, कलीसिया, बहुत से ऐसे परमेश्वर के जन हैं जो बहुत आत्मिक जीती से प्रार्थना कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, वचन को सुना रहे हैं, जो अच्छा जीवन प्रभु का नाम से जो जिया है। इसी कारण से अभी तक हम सब अच्छा है बोलकर हम इस बात का विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमें एक बात के जानने की जरूरत है प्रियो, कि ये जो महामारी आया है और इन सब बातों को हम लोग वचन से कुछ उन्होंने हमें बताया है, मैं उन बातों को आपको कहने की कोशिश करूंगा। ये सबसे बड़ी इनका वजह है वो है लापरवाही के बेसी हमारा ये जीवन इन सारे समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मेरे अभी हम देखते हैं कि हम लोग व्हाट्सएप फेसबुक में देख रहे हैं, बहुत से शहरों में, बहुत से देश में दिखा जा रहा है कि नौजवान लड़के लड़कियां
बहुत से सिस्टर ब्रदर जो है, बहुत से लोग बाजार में, रोड के किनारे और मार्केट में घुटने टेक कर सब प्रार्थना कर रहे हैं, सब रो रो के बिलाप कर रहे हैं। वो बहुत सी मतलब कि बड़े अच्छे से जोरदार से वो अपने लगाए हुए हैं। मेरे परमेश्वर के प्यारे भक्तों और परमेश्वर का पवित्र जनों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आज पूरे देश में जो मसीह लोग जागृत हुए हैं, क्या इस वायरस से आने से पहले ऐसा जागृत कभी होगा? क्या आप ऐसे हैं? मैं नहीं विश्वास सकता। ऐसा अगर जागृत होता, इतना अगर ऐसा एक्टिव होता, तो मुझे जहां तक विश्वास है कि ऐसा प्रबल वायरस है हमारे देश में या पूरी दुनिया में लोगों ने मिलता। मेरे प्रियो, ये सबसे बड़ी और लापरवाही का वजह है, जिसके वजह से आज हमें यह दिन देखने पड़ रहा है। मेरे प्रियो, पर मैं हम जाने से पहले एक बात को बताएंगे, और मैं देखता हूं, मुझे पता कि मुझे कितना समय दिया गया है, परंतु मुझे विश्वास है कि प्रभु मेरे फीफा सिस्टर और उनके हमारे सिस्टर है, उन लोगों को इतना प्रभु जरूर अगुवाई करेगा, जहां तक हम परमेश्वर के वचन को दिया है, मैं उसको उस पैकेज को मैं रख सकूं, उस वचन को मैं बता सकूं। आप सबों का दुआ प्रार्थना भी मेरे लिए कीजिएगा, क्योंकि मैं समय जो कहूं, मेरा हिम्मत अंदर से ये नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं कभी कोई भी नहीं सोचा था किस प्रकार के मैं कभी वचन को प्रचार करने का हमें मौका मिलेगा। मेरे प्रियो, हम वचन अभी प्रचार में जाने से पहले मैं आपको जो सब्जेक्ट है उससे पहले मैं एक बात में हम जाना चाहते हैं कि यिर्मयाह किताब हम देखेंगे। यिर्मयाह की किताब में आपका जगह 2:19 में एक बात लिखा हुआ है, वहां से हमारा 2 वचन को बताकर जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में बाद में जाऊंगा। ये 2 वचन को कोई एक जन पढ़िए। यिर्मयाह की किताब 2 अध्याय का 19 पद में, 2 अध्याय का 19 पढ़ने वाले थोड़ा सा हमारा कोऑपरेट करेंगे, ताकि हमें समय हमारा बर्बाद ना हो, 1 मिनट भी बर्बाद ना हो, क्योंकि पूरे देश में ना कितने ऐसी जगहों में सेवक मंडली विश्वासी और हमारे कितने ऐसे परमेश्वर जन लोग देख रहे हैं, इसलिए समय का बर्बाद नहीं होना। प्लीज मेरे कोऑपरेट करें, आप पढ़िए। हाँ, तब ना बुराई ही तेरी ताड़ेगी, हाँ, और तेरा भटक जाना तुम्हारेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यिर्मयाह की किताब 2 अध्याय का 19 में लिखा है कि हम देखते ना, बुराई तेरा ताड़ना करेगी, बाइबल बताती है तेरी बुराई तेरी ताड़ना करेगी। आज बहुत से बातों को परमेश्वर आप लोग को बताने जा रहा है। बाइबल बताती है तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना तुझे उड़ाना। आज बहुतों को कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता होगा कि मेरे ही ये काम है, मैं ही परमेश्वर से दूर रहा, मेरी बुराई की वजह से मैं प्रभु का वचन के अनुसार जीवन नहीं जी सका, बोलकर ऐसा दिन हमें देखना पड़ रहा है, या पूरे संसार को, या हम उस दुख से गुजर रहे हैं, या पूरे संसार। जो भी मैटर आज पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, मैं अपने स्टेट और अपने देश की बात करेंगे, बल्कि पूरी दुनिया की बात करेंगे, कि सारी दुनिया का एक ही वजह है, वो है लापरवाह। बाइबल बताती है तूने जो लापरवाही किया है, इसी वजह से आज मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। यहाँ पर बाइबल बताती है तेरी ही बुराई तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना, जो तू मुझसे भटक गया था, जो अनुग्रह से 2020 साल पहले मैंने तेरे लिए किया था, वहां से तू भटक गया है। अगर ये रास्ते छोड़कर तू बुरे रास्ते में गया, मेरे वचन पर कभी मनन नहीं किया, मुझे मेरे उपस्थिति में कभी नहीं आया, मेरा भाई नहीं माना, मेरे किसी बातों का पालन नहीं किया, इस कारण तेरा भटक जाना ही तेरा तुझे उड़ाना देगा। आज हर एक व्यक्ति को उड़ाना देने का वक्त आ गया है मेरे प्रियो। इसीलिए वरदान होना है हम सबों को, परमेश्वर का भय रखकर परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने की कोशिश करना है। और जान ले और जान ले और ये दे कि परमेश्वर यहोवा को त्यागना ये बुरी और कड़वी बात है। यहां से हमारा आस्ते से हमारे दुनिया को जो समस्या है, हम यहाँ अपने आप को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। यहोवा को त्यागने के कारण, उसके वचन को, उसकी आज्ञाओं को त्यागने के कारण हमने परमेश्वर को क्या कर दिया है? कड़वा कर दिया है। उनके मन में एक कड़वाहट से भर दिया है, उनके अंदर में एक जलजलाहट को भर दिया है। इस वजह से हमें कहीं इन बातों को देखने को मिल रहा है।
इस कारण हम उसी का यिर्मयाह 5-6 पद देखेंगे। उसके बाद हम जो सेक्टर में जाएंगे वहां से हम शुरू करेंगे। यिर्मयाह 5 अध्याय का 6 पद देखेंगे। यिर्मयाह 5 अध्याय का 6 पढ़ेंगे। इस कारण आज हमारी पूरी दुनिया में जो भी हुआ है, हर एक बात का एक कारण होता है। आज हमें वो कारण जानने के हमें बहुत जरूरी है। हालेलुया। कारण है, किसी तरह कोई भी हादसा होता है, बता रहे यहां से बच्चा गिर गया, कैसे गिर गया, इनके साथ ये हादसा हो गया, कैसे हो गया, कारण बताओ। एक व्यक्ति जा रहा तो उसको कोई धक्का दे दिया, क्यों दे दिया, उसको कोई मार दिया, क्यों मार दिया, कारण बताओ। आज हमें जीवन में कारण जानने के हमारा बहुत जरूरी है। बाइबल बताते हैं हमने परमेश्वर को त्यागा, हमने परमेश्वर के मन में कड़वाहट कर दिया, उनको त्याग दिया, हम उनको छोड़कर हम भगाए, उनसे दूर हुए, अपने बुराई के वजह से परमेश्वर को हमने ठुकरा दिया। इस कारण क्या हुआ, इस कारण वन में से एक सिंह आकर उन्हें मार डालेगा। यह परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण वन में से एक सिंह करेगा, आकर क्या करेगा, उसको मार डालेगा। मेरे प्रियो, आज अगर देखने में अगर आए तो शैतान, और सिंह का दर्शाता है, अब शैतान को दर्शाता है। यह शैतान को मौका दे दिया गया है। बाइबल बताती है हम लोग जब परमेश्वर ने इजरायलियों को 400 वर्ष बीच से जब मिस्र देश से निकाला तो उन्होंने तौबा किया, बोला प्रभु हम आपको भय मानेंगे, आपका वचन पर चलेंगे, आपकी सारी आज्ञा को पालेंगे। उसके बाद उन्होंने बुराई करना शुरू कर दिया। उनके बाद उन्होंने परमेश्वर विरोध काम करने लगा। जिन जिन देशों के साथ इजरायली का दुश्मनी था, जब जब परमेश्वर के विरोध में इजरायली काम करे, परमेश्वर उनको इजरायली को दुश्मन के हाथ में कर देता था। कभी फलिस्तीन के हाथ में, तो कभी असूर राजा के, तो कभी किसी के हाथ में, उसका दुश्मन के हाथ में कर दिया जाता था। परमेश्वर के विरोध में पाप करने के कारण परमेश्वर उसका दुश्मन के हाथ में कर देता था। मेरे प्रिय, आज हमारा पूरी दुनिया का दुश्मन कौन है, वो है लूसीफर, वो है शैतान। आज हम जो परमेश्वर के विरोध में उनसे दूर होकर चले गए हैं, भटक गए हैं, अपने फितरत से, अपने बुराई कारण परमेश्वर के अंदर में जो गड़बड़ भर दिया है, इसका हम शत्रु के हाथ में पड़ चुके हैं। हम जिंदा है परमेश्वर का अनुग्रह से, ये अलग बात है, लेकिन यहां पर हम जो देश बर्बादी देख रहे हैं, इसका कारण है हमारा और वो शत्रु के हाथ में कर देना। मैं आपको दिखाता हूं, और वहां पर लिखा है कि इस कारण सिंह निकलेगा वन में से और उसको मार डालेगा। मैं आपको दिखाता हूं, हम चर्चा में जाते हैं कि यहाँ पर अब दुनिया का जो वातावरण है, शैतान किस तरह करके हमारा देश को नाश करते हुए जा रहा है। यिर्मयाह की किताब 4 अध्याय का 7 पद पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब 4 अध्याय का 7 से यहां से आगे वचन की यात्रा में हम शुरू होंगे। ध्यान से सुनिएगा और हमारे लिए जो प्रार्थना भी करें, और सब अपने अपने बड़े मन लगाकर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और हमारा लापरवाही सब्जेक्ट है, लापरवाही के वजह से हमें इस बुरा दिन सामना कर रहा है, और हम देखेंगे और हमारा प्रभु भी दिखा जो कहां कहां हमने लापरवाही किया है और कहां कहां शैतान हमने मौका दिया है। आइए, अपनी झाड़ी से निकला, एक सिंह अपने झाड़ी से निकला, जाति जाति का नाश करने के लिए करने वाला चढ़ाई करके आ रहा है। कहां से शुरू किया है? वो लोग बोलते हैं कि चीन से ये वायरस आया, चीन से इटली गया, इटली से अमेरिका गया। कहीं भी मृत्यु का हो रहा है, मृत्यु का एवरेज बढ़ता जा रहा है। एक से चारों से धीरे धीरे कोरोना वायरस संक्रमित होता लग रहा है। बाइबल बताती है एक सिंह झाड़ी में निकला और वो जाति का नाश करने के लिए वो एक तरफ से क्या करे, आ रहा है, लिखा है आ रहा है। अरे उसको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, अरे कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला, बांधने वाला नहीं। इसीलिए तो मस्जिद से एक तरफ से नाश करते हुए आ रहा है। इसका मतलब है शैतान बिल्कुल खुला पड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आइए, जबकि मत्ती 16:19 में कहा कि देख मैं तुझे एक कुंजिया दूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे मैं उसे स्वर्ग में बांधूंगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे मैं उसे स्वर्ग में खोल दूंगा। खोलने और बंधने का परमेश्वर हम सबों को अधिकार दिया है। कब इस अधिकार को आप इस्तेमाल करेंगे? ये अधिकार को आप कब इस्तेमाल करेंगे? शैतान एक तरफ से खुला पड़ा है, एक तरफ देश का नाश करते हुए आ रहा है। ये हमारी लापरवाही
का वजह से शैतान आ रहा है, एक तरफ से नाश करते हुए आ रहा है। आगे पढ़ेंगे और पूरा उठे पढ़। वह कुछ करके अपने स्थान से इसलिए निकला है, वो कुछ करके अपने स्थान से इसलिए निकला है कि तुम्हारे देश को उजाड़ तो दे, तुम्हारा देश को क्या करे, उजाड़ दे, और तुम्हारे नगरों को और तुम्हारे नगरों को ऐसा सुनसान कर दे उनमें कोई बसने ना पाए। शैतान का तो यह टारगेट है कि दुनिया के हर एक लोग नष्ट हो जाए, परमेश्वर से दूर होकर ये नष्ट हो जाए और हम इसको नरक में लेकर चले जाए, ये सब नरक में जाए, सारी दुनिया नष्ट हो जाए, पूरी दुनिया के लोग बर्बाद हो जाए, ये दुनिया ही सुनसान हो जाए, ताकि इन सारे लोगों को जहां पर मैं नरक में तड़पूंगा वहां पर ये लोग भी पहुंचे। ये शैतान तो चाहता ही है, वो उसका प्लान है कि तुम्हारा देश गुजार कर दे। आज दुनिया चारों तरफ, अमेरिका में 60,000 से ज्यादा सुना जा रहा है लोग मारे गए। इटली एक शमशान की तरह बन गया है, और भी ना, भारत में भी 7,000-8,000 लोग मर गए। कितने लोग मारे जा रहे हैं, इसका कोई उपाय अब तक नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है? हमारी लापरवाह, प्रेज़ लॉर्ड, लापरवाह। एक वचन में और आपको लेकर जाना चाहते हैं। यशायाह पुस्तक का 5 का 14 पद पढ़ेंगे। यशायाह पुस्तक का 5 का 14 पद पढ़ेंगे। पढ़ेंगे यशायाह 5 का 14। यशायाह नबी पुस्तक का 5 अध्याय का 14 पद पढ़ेंगे। इसलिए अधोलोक ने अत्यंत नशा करके अपना मुंह बेपरिमाण, देखिए, इसलिए अधोलोक ने अपना मुंह बेपरिणाम मतलब बेहिसाब पसारा है, उनका बेभाव और उनका भीड़ भाड़ और उनका आनंद करने वाले सब उसके मुंह जा पड़े। यहाँ पर कितने बड़े बड़े आनंद करने वाले, कितने विभोर, पराक्रमी और पैसे वाले, ताकतवर जो भी है, लेकिन उसका उसका मृत्यु जो बात वो टारगेट लगाया है। शैतान एक तरफ अपना काम करता चला जा रहा है और लोग अपना मुंह पसाते जा रहा है। उसको मालूम है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग हमारे इस नरक में आने वाले हैं। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा लोग इस नरक में आने पड़ेगा। नरक का मुंह को करो, दोनों का मुंह को क्या करो और ज्यादा करो, क्योंकि लाखों लाख लोग, हजारों लोग इसमें आ रहे हैं। देखिए इनका शैतान का कैसा मिशन है, कैसा वो टारगेट लगा है। एक तरफ वो मारते जा रहे हैं, एक तरफ नरक मुंह खोलता चला जा रहा है। हालेलुया। सब के सब उसमें पड़े जा रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? प्रेज़ लॉर्ड। भीड़ भाड़, विभोर, राज्य, जितना कुछ है सब। पिछले दिनों में पता चला कि फिल्मी स्टार 2 अभिनेता मारे गए। दुनिया में नाम, पैसा, रुपया बहुत कमाए। कितने तारीफ उसके मरने के बाद। बाइबल बताते हैं मनुष्य पूरे जगत को प्राप्त कर ले, अंत में अपनी आत्मा नरक में खो दे तो क्या लाभ होगा? बुरा लगता है हम सबों को भी, लेकिन करने का कुछ नहीं। परमेश्वर का बाहर जाना बहुत, बाइबल बताते जो 12 थोड़े से 7 डसे, हमें एक परमेश्वर के दायरे के अंदर में रखा है, उसका बाहर हम जाएंगे, हमें 7 डसेगा ही डसेगा। हमारे परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो है वो हमें बताना चाहता कहां कहां हम लोगों ने गलती की है। नहूम की किताब निकालेंगे, नहूम की किताब निकाले, नहूम की किताब 3 अध्याय का 13 पढ़ेंगे। नहूम की किताब, देख तेरे लोग जो तेरे बीच में है वे स्त्रियां बन गए हैं। हालेलुया। नहूम की किताब 3 अध्याय का 13 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? देख तेरे लोग, परमेश्वर कहता है देख तेरे लोग, अपने दास को बता रहा है। जो परमेश्वर का भय व्यक्ति परमेश्वर वचन का चलता है उसको कहता है देख तेरे लोग जो तेरे बीच में है, तेरे बीच में है वे स्त्रियां बन गए। वो स्त्रियां बन गए। क्यों कह रहा है स्त्रियां गए? कहीं पे झमेला हुआ होता है, अगर मर जाते लोग जाता नहीं तो स्त्रियां बोलता है अरे यार तब मिटे प्रॉब्लम होगा, अंदर में बिठा हुआ है। औरत कर जाइए अंदर, औरत चूड़ी पहन के घर में रहिए। हालेलुया। चूड़ी पहन के घर में रहिए। इसका मतलब क्या है? बाइबल भी परमेश्वर यही कहता है देख तेरे जो लोग तेरे बीच में है वे सब स्त्रियां बन गए, स्त्रियां बन बैठे हैं। सब अंदर में घर में घुसा हुआ, सब अपना मजे में है, संसारिक बात में मजे में पड़े हैं।
या सेवक अपना अपना परिश्रम में अकेले बोझ उठा रहे हैं, और बीच में जो कलीसिया के लोग हैं वो कहीं कहीं जो है वो परेशानी में है। कहीं कहीं सेवक भी, हम लोग जैसे सेवक भी कहीं ना कहीं हम लोग भी लापरवाही करते हैं। यहाँ परमेश्वर बात बताना चाहता है, आगे पढ़ेंगे। देख तेरे लोग जो तेरे बीच में है वो स्त्रियां बन बैठे हैं, और तेरे देश में प्रवेश करने और तेरे देश में प्रवेश करने का मार्ग जो है तेरे शत्रुओं के लिए बिल्कुल खुले पड़े हुए हैं। हमारा नजर बाहर से कोई शैतान, हम अपने घर में मजे में है, अपना जीवन बिता रहे, घर के अंदर घुसे हुए हैं, और हमारे रास्ता जो हमारे देश में जो प्रवेश करने का, जो मोहल्ले में घुसने का जो रास्ता है, हम दुश्मन के लिए एकदम खुला छोड़ दिए। परमेश्वर यही बता रहा कि यही तुम लोगों का कंडीशन है। हालेलुया, तुम्हारा ये कंडीशन है। तेरे लोग, परमेश्वर बोलता देख तेरे लोग सब के सब स्त्रियां बन गए हैं, और तेरे देश में प्रवेश करने का जो रास्ता है वो तेरे शत्रु के लिए, तेरे दुश्मन के लिए बिल्कुल खुला पड़ा हुआ है। ये हमारी लापरवाही, ये हमारे जीवन है मसीह का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम एक्टिव हुए हैं, ये एक्टिव हमें जिस दिन हमने प्रभु को जानते हैं, जिस दिन प्रभु को बपतिस्मा लेकर खड़े होते हैं, उसी दिन से हमारा एक्टिव एक समान होना चाहिए। बाइबल में जैसा मसीह को स्वभाव से तुम्हारा होने पाए, यीशु मसीह आज और कल युगानुग एक सा परमेश्वर, हमारा भी एक जैसा बपतिस्मा लेकर कब्र जाने तक, यीशु मसीह को उठाने जाने तक एक सा हमारा पावर, एक से जुनून, एक सी हमारा इच्छा, बोध सब कुछ होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है तेरे शत्रु के लिए खुले पड़े हुए हैं। और रुकावट की छड़े, और रुकावट के छड़े, छड़े मतलब छड़ किसको बोलता है? दीवार, जैसे चारों तरफ बाउंड्री रहता है ना, उसको बोलता है। और रुकाटे के छड़े आपके कोर हो गए। कभी किसी ने ऐसा शुरुआत किया था जो वो क्या कहते हैं, वो बाड़ा जो बांधा गया था वो क्या हुआ है, वो गिर गया है। रुकाटे का मतलब कि ऐसा सिस्टम से परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा घेर कर रखा था कि शैतान कभी भी अगर वार करे तो रोकेगा उसको। हम अपने लापरवाही से उसको गिरा दिए। हालेलुया। अपने लापरवाही से हम परमेश्वर का जो बाड़ा को हम खत्म कर दिए हैं, आग में जला दिए हैं। बाइबल हमें ये बताती है कि हमारा शत्रु हम पर चढ़ाई कर हमारे मोहल्ले तक आ गए। बाइबल बताते हैं देख तो जंगल से निकलकर देश देश की तरफ घूम रहा है। यहाँ पर हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। देश में जब सुनाई पड़ता है, जब कहीं से शुरुआत हुआ, हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। यहाँ तो मोहल्ले अपने देश में, अब हमारे नगर में घुस रहा है, फिर भी हम अपने घर में पड़े हुए। ये हमारी मसीह जिंदगी, ऐसा नहीं होना है। हालेलुया। रोने के काम करेंगे तो रोना ही पड़ेगा, हंसने के काम करेंगे तो हंसेंगे। मेरे प्रियो, आज हम सब के बातों को जानने की जरूरत है। लूका रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 12 अध्याय का 43 पद पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 43। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम करती है। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 43 पढ़ेंगे। जब अशुद्ध आत्मा, जरा ध्यान से सुनिए, हम लोग कई बार पढ़े होंगे, पवित्र आत्मा बताने वाला आपका बीच में बात कर रहा है। पवित्र आत्मा पास्टर सोना नहीं बात कर रहा, मेरा परमेश्वर बात करता है, क्योंकि प्रभु पहले कह दिया कि बोलने वाला तूने, जो पिता की आत्मा तुम्हें बसा हुआ वो बात करता है। मैं तेरे जरिया हूं। बाइबल बताया जब अशुद्ध आत्मा एक मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब वो कहती है मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी जहां से मैं निकली थी, लौट जाऊंगी और लौट कर उसे सुना झाड़ा बहारा और साजा सजाया पाती है। तब वो आकर अपने करती है 7 बुरी और आत्मा को अपने साथ लेकर है और वो उसमें बैठकर वहां वास करती है। मेरे प्रियो, इस वचन को गौर कर रहे हैं आप? बाइबल में जब एक अशुद्ध एक मनुष्य में से निकल जाती है, पहला कि एक मनुष्य के अंदर में परमेंट आत्मा, दुष्ट आत्मा नहीं रहता, कभी न कभी उसके अंदर में गया था। क्या बोलता है? जब अशुद्ध आत्मा निकल जाती है, इसका मतलब पहले एक बार मनुष्य के अंदर में गया, फिर वहां से बाहर निकला तो सूखा जमीन देखा, फिर अपने सोच कर वो समझ कर लगता उसका बाप का घर है, वो फिर वो सोच करके मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी जहां निकली थी। फिर वहां से अंदर आता है, फिर देखता है सजा सजा पूरा रेडी है, फिर बाहर जाता है और 7 दुष्ट आत्मा को फिर लेकर आता है। मेरे प्रियो, आप एक बार ध्यान देखते हैं,
2 बार अंदर आया, 2 बार बाहर गया। इसका मतलब है रख खुला है। हालेलुया। एक दुष्टात्मा 2 बार मर्जी से हमारे अंदर आ रहा है और हमारे अंदर से जा रहा है। जब चाहता अंदर आ रहा है, जब चाहता अब बाहर जाता है। हम करते क्या है? जबकि परमेश्वर ने कहा कि शैतान का सामना करते हो, शैतान भाग जाएगा। हालेलुया। मैं बांधने और तुम्हें शक्ति दी है। हम कर क्या रहे हैं? एक मनुष्य के अंदर में 2 बार शैतान प्रवेश करता है और अंदर 2 बार बाहर। वो अंदर बाहर हो रहा है, हमारी लापरवाही देखिए। इस कारण से क्या आगे अंजाम क्या होगा? पढ़िए उसके लास्ट बात पढ़िए। और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी और हो जा रहा है। आज वो हुआ है, जो भी हर गति पहले और बुरा होता जा रहा है, इसलिए कि हमने लापरवाही की। हालेलुया। हमने लापरवाही किया है। हमारा लापरवाही इतना बढ़ गया है जिस कारण हमारा बुरा गति जो पहले का वो काम था आप ज्यादा होने लगा है, क्योंकि 1 जाग 7 गौर 8 दुष्ट अंदर हावी हो गया है। तो कैसे इतना जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होगा? लापरवाही दे, अंदर बाहर शैतान हो रहा है, हम बड़े बेखबर है। यह घर का बात नहीं है, यह मनुष्य का अंदर का बात है। हम कर क्या रहे? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारी लापरवाही इतना बढ़ जाती है, जबकि लूका के सुसमाचार 10:19 निकालिए और लूका 9:1 10 अध्याय का 19 पढ़िए। 10 अध्याय का 19 लूका के सुसमाचार। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को मारने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। परमेश्वर देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं अपने शिष्य को, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु का दुश्मन की सारी ताकत पर, सारी पैर पैतरा पर, उनकी सब प्रकार की युक्तियों पर क्या क्या है? अधिकार दिया है। तुमको अधिकार दिया है। कब इस्तेमाल करेंगे? कब इस्तेमाल करेंगे? परमेश्वर ने डायरेक्ट बता, सांप बिच्छू से लेकर शैतान की सारी उनकी पावर में तुमको अधिकार दिया। तुम जब चाहो उसको पाल सकते हो, जब चाहो उसको निकाल सकते हो, जब जैसे खदेड़ सकते हो, कर सकते हैं। कब इस्तेमाल करेंगे? मर जाएंगे तब, दुनिया खत्म हो जाएगा तब। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है हमें अधिकार प्रभु ने दिया है, किसी और ने नहीं। मेरा परमेश्वर ने हम सबको अधिकार दिया है। इस अधिकार को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अपने मन में ठान कर रखिए। 9:1 में अगर देखिए लूका के सुसमाचार में 9 अध्याय का 1 में, वहां पर भी हम देख सकते हैं। फिर उसने 12 को बुलाकर, हाँ, उसने 12 को बुलाकर, यहां पर भी यीशु मसीह 12 को बुला रहा है। 12 को आकर दुष्ट आत्माओं, उन्हें सब दुष्ट आत्मा, जितने शैतान है, उन्हें सब दुष्ट आत्माओं को और बीमारियों को दूर करने के लिए। अभी शैतान और बीमारी दोनों चीज हावी है। लेकिन देखिए यहाँ गौर कीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह आज से 2020 साल पहले ही हमें इसको भी प्रभु सॉल्व करने के लिए अधिकार दिया है। बाइबल बताती है, और उसे 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं को और सब बीमारियों को दूर करने की। एक बार फिर से पढ़ेंगे। फिर उसने 12 को बुलाकर, ध्यान से सुनिएगा, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब आत्माओं, सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को, सब दुष्ट आत्माओं को और सब बीमारियों को दूर करने के लिए, सामर्थ उसको हटाने के लिए सामर्थ और अधिकार दिया है। दूर करने के लिए सामर्थ और अधिकार दिया है। इस्तेमाल करेंगे? जवाब दीजिए, उसको कब इस्तेमाल करेंगे? अब सामर्थ अधिकार दोनों दिया है। क्या करने के लिए? दुष्ट आत्माओं को और बीमारियों को दूर करने के लिए, हटाने के लिए आपको अधिकार दिया है। कब इस्तेमाल करेंगे? हालेलुया। आमीन। दिमाग पे चोट आ रही है, अपने आप को ध्यान दीजिए। हालेलुया। कब इस्तेमाल करेंगे आप? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज हमें इस सबको जानने की जरूरी है। हमारे पास अधिकार मिला है, फिर भी हम इस अधिकार को हम इस तरह करते हैं। ये हमारी लापरवाही, जैसा शैतान चारों तरफ से आग करते हुए आगे चला जा रहा है और हम मजे से है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक टिप दिखा रहे हैं, ये टिप आज दिखाने से क्या होगा? प्रेज द लॉर्ड।
बाइबल में लिखा है, स्वभावोपदेशक की किताब में 10 अध्याय का 11 में लिखा है कि मंत्र पढ़ने से पहले यदि सांप डसे तो मंत्र पढ़ने वाला का कोई लाभ नहीं है। ये ऐसे सांप का नहीं बात कर रहा, शैतान का ही बात कर रहा है। मंत्र पढ़ने से पहले सांप यदि डसे तो मंत्र पढ़ने वाला को कोई लाभ नहीं है। कितने लोग बर्बाद हो गया, 60,000 से ज्यादा अमेरिका मर गए, उसको सुना दिया आप? इसमें कितने लोग मर गए, कितने प्रभु का लोग मर गया, उसको वापस ला सकते हैं आप? इंडिया में हमारे कितने लोग मारे गए, उसको वापस ला सकते हैं आप? प्राण देना तो मेरा परमेश्वर का हाथ है, लेकिन जो दुर्गति से मरा है इसको मैं यकीन नहीं कर सकता। ये हमारा प्रभु का दोष नहीं है, हम सबों का दोष है। हम सबों को लापरवाही है जिस वजह से ये देखने को। अब आने वाले दिनों में और भी कैसे कैसे आते होंगे मैं बताना चाहता हूं। बिलाप की किताब निकालेंगे, बिलाप गीत 4 अध्याय का 12-13 पढ़ेंगे। बिलाप गीत 4 अध्याय का 12-13 पढ़ेंगे। पृथ्वी का कोई राजा या जगत का कोई निवासी इसकी कभी प्रीति न कर सकता। पृथ्वी का कोई राजा या जगत का कोई निवासी इसकी कभी प्रीति न कर सकता। मैंने कभी यकीन ही नहीं पाता कि द्रोही और शत्रु यरूशलेम के फाटकों पर भीतर घुस नहीं पाएंगे। बड़ी आश्चर्य का बात है। बाइबल होता है पृथ्वी का कोई भी राजा, अभी कहीं भी बोलिए कि परमेश्वर का जहां पर परमेश्वर का आत्मिक कलीसिया है वह दुष्ट आत्मा कांपता है, भागता है, उसके सामने हिल नहीं सकता, उसके बीच में कभी आ नहीं पाएगा। बहुत ऐसा दिन देखने को मिल रहा है। बाइबल होता है पृथ्वी का कोई राजा या कोई भी निवासी इस बात का कभी प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है कि द्रोही और शत्रु उसके नगर में यरूशलेम के भीतर प्रवेश कर पाएंगे। आज शैतान के लिए इतना हावी हो गया है, इतना हावी हो गया है कि आश्चर्य का बात है, आश्चर्य का बात है। परमेश्वर का आशीष से बड़े बड़े देश फलवंत हुए हैं, लेकिन जिस तरह हमारा परमेश्वर ये जगह होना चाहिए, जिस तरह परमेश्वर का काम होना चाहिए, उस प्रकार का नहीं हो पा रहा है। ये बड़ा आश्चर्य का बात बाइबल बताती है। पृथ्वी का कोई भी राजा या कोई भी निवासी इस बात का कभी यकीन ही नहीं कर पाता कि यरूशलेम के उसके नगर में द्रोही शत्रु जाएंगे। बोले ये सब क्या हो रहा है? कैसे कैसे बात हम लोग को सुनना पड़ रहा है। अरे तुम लोग क्रिश्चियन लोग प्रार्थना करता है, कैसे काम करता है। इटली तो क्रिश्चियन कंट्री था, वहां पर कैसे बात हो गया, अभी तुम लोग को प्रार्थना कैसे काम नहीं आ रहा है। जिसको नहीं पता वो तो ऐसा मूर्खता की बातें तो कर ही सकता है। हालेलुया, आश्चर्य का बात है। मरेंगे, हम सड़ेंगे, समय आएगा तो मरेंगे, लेकिन जो दशा है इस दशा के बारे में हम जरा गौर करेंगे। बाइबल अनुसार हमें ये बातों को देखने जाना। 13 हो गया। हाँ, यह उसके भविष्यवक्ताओं के पापों, यह उनके भविष्यवक्ताओं के पापों और के याजकों के आदर के कारण, कामों के कारण हुआ है। ये जो कुछ भी हुआ है, ये एक बार फिर से पढ़ेंगे 13 को। ये उसके भविष्यवक्ताओं के पापों, उनके भविष्य के पापों और उनके याजकों के अधर्म के कामों के कारण, यहां पर भी एक कारण दिखा जाता है, ऐसा हुआ है क्योंकि वे उस बीच धर्म की हत्या करते आए। बस कारण भी परमेश्वर बता रहा है। लोग आश्चर्य करेंगे, अरे ऐसा तो कभी समझ नहीं आता है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। क्यों हुआ? कारण है उनकी भविष्यवक्ता का अधर्म, पाप, गलत कामों की वजह से। कहीं ना कहीं कोई तो मिस्टेक कर रहा है हम में से, जिसके कारण हमें ये दिन देखना दिन को पड़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कारण होशे का 4 का 6 में पढ़ेंगे। वहां देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। होशे की किताब 4 अध्याय का 6 पद। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरे ज्ञान के न रहने से कारण, मेरे ज्ञान के न के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरी प्रजा नष्ट हो गई। कहीं कहीं प्रजा को भी पता नहीं है, उसको जिस तरह उसको जानकारी होना चाहिए उस प्रकार का उसे भी पता नहीं है।
इस कारण से बहुत सी गलतियां, बहुत से लापरवाही कर बैठे, जिसके कारण से बहुत सारे लोग नाश हो गए। कहीं कहीं मंडली विश्वासी परमेश्वर का विरोध में काम किया, तो कहीं कहीं परमेश्वर का सेवक ने भी काम किया, और वो दोनों बातों में लेकर परमेश्वर आपके बीच में रख रहा है। मेरे ज्ञान के ना रहने के कारण मेरे प्रजा नाश हो रहे हैं। जो लोग परमेश्वर के विरोध में किसी डर के कारण मर रहे हैं, इसके बारे में उम्मीद पूर्ण रीति से नहीं बताया जाता कि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। बड़ा मुश्किल हो, मेरे ज्ञान ना रहने के कारण मेरे प्रजा नाश हो रहे हैं। आगे चलेंगे। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसीलिए मैं तुझे अपना याजक का पद से मैं तुझे क्या कहता, आयोग ठहराता हूं। बहुत सी जगह में जिसे परमेश्वर का वचन खोलकर उसे बताना है, अपने कलीसिया का जिस प्रकार का पालन पोषण वचन के द्वारा करना है, उस पर तो नहीं करते। अपने फायदे, एक नियम, एक ऐसे परंपरा, ऐसे बहुत से नियम कारण से अपने काम सिर्फ चला रहे बस। लेकिन जैसा वचन में इसको तैयार करना चाहिए, उस कार का बहुत से कलीसिया तैयार ना होने के कारण भी, ना जानकारी होने के कारण भी बहुत से मारे जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम सबों को, पास्टर हो या मंडली, सबों को बहुत परमेश्वर को आने वाले दिनों में हिसाब देना होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग उत्पत्ति की किताब पढ़ेंगे 12 का 17, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, हमारे पास समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 22 का 17 पद पढ़ेंगे। 22-17। इस कारण मैं तुझे आशीष दूंगा। देखिए अब्राहम को परमेश्वर क्या कहता है, इस कारण मैं तुम्हें निश्चय आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारेगण और समुद्र के तीर के समान, बालू के किनको समान बढ़ाऊंगा। हाँ, और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों का और तेरे वंश शत्रु का नगर जो है उसका क्या होगा, अधिकार। ऐसा है कि मेरे जिनको 2 दास नबी लोगों को आशीष दिया है, उनके शैतान हमारे लोग नहीं, हमारे वंशज, हमारे दास दासी तो बेटे बेटियां शैतान के इलाके में घुसकर राज करें। लेकिन होता क्या, शैतान हम पर चढ़ा रहा है। प्रभु का ख्वाब है कि हम तुमको आशीष देंगे। परमेश्वर आशीष उसे तो देगा जिसका वंश है, जो सेवक दुश्मन के लिए घुस कर उसको भगा खदेड़ कर वो इलाकों को अपने कब्जा में करे। परमेश्वर यह चाहता है कि दुश्मन के इलाके में घुस कर, शैतान के इलाके घुस कर, शैतान उसके इलाके को हम कब्जा करें। लेकिन होता क्या है, शैतान हमारे इलाके में घुसकर हमें नाश कर हमारे इलाकों को कब्जा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का आशीष ऐसे मिलने वाला नहीं है, शैतान का साथ हमारा जंग है। इफिसियों में कहा, मैं उससे नहीं जाऊंगा, कभी मौका मिलेगा तो फिर बहुत बात को बताऊंगा प्रभु चाहा तो। लेकिन आज के दिन जो वचन है मैं उसको बताकर अपना काम पूरा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बताती है परमेश्वर का लालसा, बेटा तुमको आशीष देंगे, सब कुछ करेंगे, किस आशीष देंगे, उसका लालसा, उसका ख्वाब देखिए परमेश्वर का। अब्राहम तुमको आशीष देंगे, तेरा बेटा बेटी तरंगित होगा, बालू किनको समान ऐसे वैसे होगा। और मेन बात बता रहा, तेरा वंश जो है शत्रु का नगर में घुसकर उसको अधिकार मिलेगा। उसकी शान है इस मसीह का। ये परमेश्वर का इच्छा है कि मेरे जितने ज्यादा दास दासी, उनका बेटा बेटी भी, उनके लोग, उसके सेवक ऐसा बने, हर जगह जितना शैतान काटा उस सारी जगह में मेरे बेटे लोग कब्जा करें। मैं तो बदले आशीष दूंगा। कब्जा किए हैं हम लोग, शैतान हम सबों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है हमारी लापरवाही की वजह से। परमेश्वर अधिकार दिया है हम शैतान के इलाके में घुसकर उसके स्थान को अपने कब्जा में कर लें, लेकिन हमारे अधिकार को हटाकर हम लापरवाही को अपना लिए हैं, जिसके कारण दुनिया का यह थसनस को हमें देखने को पड़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान का काम अंत जरूर हो सकता है, पर मैं अपना अधिकार को अगर रखेंगे तो अधिकार हो सकता है। हम बोलते हैं हमें अच्छी जिंदगी दिखना है, हमारी जिंदगी अच्छा होना चाहिए, शांति से रहना है, हम राज करना है, प्रभु को सेवा होना है, सब काम होना है, बहुत आत्मा बचाना है, कितनी जिम्मेदारी दिया गया है। हम सिर्फ ख्वाब देखने से हमारा पूरा नहीं होगा, हमें शैतान को पराजित करना पड़ेगा। न्यायों की किताब 14 का 6 पद देखेंगे। न्यायों की किताब 14 का 6 से पढ़ेंगे थोड़ा। न्यायों की किताब 14 का 6 से थोड़ा पढ़ेंगे। तब यहोवा का आत्मा
उस बल से उतरा और ये यदि के हाथ कुछ ना था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। और आगे चलो। अपना यह काम उसने अपने पिता या माता को ना बतलाया। तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की और वो सिमसोन को अच्छी लगी। कुछ दिनों के बीतने पर वो उसे लाने को लौट चला और उस सिंह की लोथ को देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। तब वो उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया और उनको यह बिना बताए कि मैंने उनको सिंह की लोथ में से निकाला है कुछ दिया और उन्होंने भी खाया। बस हालेलुया। समझ में आ रहा है? सिमसोन अपने माता पिता के साथ एक जगह में एक लड़के निकले जा रहा था। जाते समय सामने एक सिंह खड़ा है। सिंह को जैसे कागज फाड़ा जाता है वो सिंह को फाड़ के मुंह का बल से फाड़ के रास्ता किनारे फेंक देता है। आप फिर चले जाता है। आप एक मनुष्य सिंह को फाड़ सकता है क्या? इतिहास गवाह कि सिंह हंसता मनुष्य फाड़ा है लेकिन सिंह इंसान कभी शेर को फाड़ नहीं सकता। लेकिन बाइबल प्रूव करती है कि सिमसोन फाड़ दिया है। कहां से फाड़ा? कौन सा पावर? वही अधिकार। हालेलुया। वही अधिकार जो लूका में 10:19 में 9:1 में अधिकार उसके पास था। उन्होंने अपने आप को बनाया था सामर्थ्य अधिकार दिया है। वही वो सामर्थ्य जिससे शेर को फाड़ दिया कागज की तरह। उधर से आने के बाद जब आ रहा तो देख रहा है कि अरे हम इधर तो शेर को तो फाड़ के फेंक दिए थे, वो किधर है? तो देखा शेर गिरा हुआ है और उसका शेर दोनों तरफ फड़ा हुआ है और उसके अंदर एक मधुमक्खी का झुंड, वो मधुमक्खी पूरा झुंड है। ये जाता है और जाकर वो वहां पर मधुमक्खी को क्या क्या हाथ में लेकर खाते हुए जा रहा है। मधु का मतलब मीठी जिंदगी, मीठी जिंदगी, शांतिपूर्वक जिंदगी, विजय की जिंदगी, जीत की जिंदगी। अगर अपने जिंदगी मीठी जिंदगी चाहते हैं, मीठी कलिसिया चाहते हैं, मीठी लाइफ चाहते हैं, शांति का जीवन पाते, जीत का जिंदगी चाहते हैं, शेर को फाड़ना पड़ेगा। पहले शेर को फाड़ना पड़ेगा। पहले मधु नहीं मिला, पहले शेर फाड़ा गया। हालेलुया। पहले शेर फाड़ा गया, शेर को फाड़ा, जिसने फाड़ा उसी ने मधु खाया। इसलिए हर एक मसीह को जब भी शैतान पे करे उसको पहले फाड़ना होगा, उससे भिड़ना पड़ेगा, उसको पराजित करना पड़ेगा। तभी आप एक शांतिपूर्वक जिंदगी जी सकते हैं, तभी आप जीत का अनुभव रह सकता है, तभी आपका घर एक मीठी जिंदगी मिल सकते हैं। मीठी मसीह जिंदगी है। हालेलुया। मसीह जिंदगी एक मधु से भरा जीवन है। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि वहां पर फाड़ने के बाद उसके अंदर से मधु रखाया, मीठी जिंदगी। हम लोग झुंड के पीछे बहुत से शैतानी बेईमानी करते हैं इधर उधर लोगों के बारे में, लेकिन बाइबल बताती है शेर को पकड़ लेना तो मीठी जिंदगी भी होगा, और मीठी जिंदगी होगी तो जितना मधुमक्खी है उतने प्रकार के लोग भी तुम्हें मिलेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर भी ऐसे लोगों को साथ देता है जो अपना कदम जंग के लिए बढ़ाता है। हालेलुया। कौन जंग? आत्मिक जंग, क्योंकि हमारा जंग शैतान के साथ छिड़ा हुआ है। मेरियो, आज हमें देखना है, इस शैतान को पढ़ना बहुत जरूरी है और शैतान को बांधना है। जो परमेश्वर अधिकार है उससे शैतान को फाड़ना मतलब उनके सारे काम को धज्जियां उड़ाना। और हमें वो अधिकार नहीं रहे तो बोला जाए परमेश्वर हमको सबका अधिकार दिया है, सब बातों का अधिकार दिया है। इसीलिए हमें बहुत तैयार होने की जरूरत है। यिर्मयाह की किताब निकालेंगे, फिर से जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, 1-2 वचन और पढ़ के हम खत्म करेंगे। यिर्मयाह की किताब निकालेंगे जल्दी जल्दी, 23 अध्याय का 18 से 20 पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। इसके बाद आप 2 वचन करके जल्दी से हम खत्म करेंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं मुझे कितना वहां पर क्या कैसे महसूस करते होंगे, समय हम ज्यादा ले रहे हैं क्या, मुझे कुछ पता नहीं है। और 1-2 वचन को मैं बताना चाहूंगा। यिर्मयाह किताब 23 अध्याय का 18 से 20। भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन, भला कौन, क्या लिखा है? भला कौन है कि यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने, उसका वचन को समझने पाया है। अरे इसको सुनने के लिए कई घंटा प्रभु से बिताना पड़ेगा, पूरा मन लगाना पड़ेगा। ऐसे अगर जी समय आएगा तो जिंदगी में कभी भी नहीं समझ पाएगा, न उसको वचन समझ पाएगा न उसकी इच्छाएं समझ पाएगा। भला कौन उसके गुप्त स्थान में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है।
उसका उसका क्या कहता बाइबल बताते हैं? भला कौन उसके स्थान में भला गुप्त सभा में हाँ? खड़ा होकर उसका वचन सुनने और परमेश्वर का गुप्त स्थान में खड़ा नहीं है, बैठना है, घुटना देना है। हालेलुया। खड़ा रहेंगे तो कभी खड़ा खड़ा सुनेंगे, तो कभी परमेश्वर का वचन ना समझ में आएगा, ना उसके कोई प्लान समझ में आएगा। उसको वचन को सुनने समझने के लिए घुटने में आना होगा। भला कौन ऐसे खड़ा कर जिससे खड़ा होकर सुने 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 चल दिए, ऐसा नहीं। परमेश्वर की बात को समझ में आएगा, उनकी उपस्थिति में आना होगा, घुटना टेकना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। एक गरीब मन, दिन का मतलब गरीब होता है, टूटे मन के साथ परमेश्वर को उपस्थिति माना होगा, तब परमेश्वर आपका वचन को समझ पाए और जान पाएंगे और समझ पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे जल्दी जल्दी करो बेटा, जल्दी। या किसने ध्यान देकर और या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है। और देखिए परमेश्वर बता रहा है, यही से तो प्रॉब्लम है जिसके कारण ये सारी बातों को देखने मिल रहा है। प्रभु बता रहा है, कम सिर्फ नोट करते जाइए। भला किसने मेरे वचन को ध्यान देकर सुना है। एक कान से सुनते दूसरा कान से निकाल देते हैं, तो बर्बादी का सामना करना नहीं पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। एक कान से सुनते दूसरा कान से निकाल देते। भला कौन मेरे वचन को ध्यान देकर सुनने पाता है? आगे चलो बेटा, चलते। देखो यहोवा की जलजलाहट का यहोवा का जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है। और उसका झोंका दुष्टों के सिर और उसका झोंका दुष्टों सिर पर पड़ेगा, जोर से लगेगा। जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्ति मतलब प्लान को पूरे ना कर चुके, तब तक उसका क्रोध शांत ना होगा, लिखा है। तब तक उसका क्रोध शांत ना होगा। आगे चलेंगे। अंत के दिनों में अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति से खूब ठीक से समझ पाएगा। जिसका बाइबल बताया, जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अंत के दिन में, और उस दिन तो नहीं समझ पाया जब जीवन मिला, सब कुछ रुपया पैसा दौड़ दौड़ बैंक बैलेंस राज विभव सब कुछ मिला, जैसा चाहे परमेश्वर का वचन में जिए, जैसा चाहे मनमानी चर्च गए नहीं गए, वचन का पालन किया नहीं किया, जो चाह किया। परमेश्वर बोला ठीक है, आज नहीं तो अंत के दिनों में भली बातें तुमको समझ में आ जाएगा। हालेलुया। भली बातें तुमको क्या होगा? समझ में आ जाएगा। आज हम लोग समझ पा रहे हैं किसके लिए क्या हो रहा है, क्या कारण हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है समझ वालों के लिए सब कुछ समझ सहज है। हालेलुया। सहज से समझ लेते हैं। निर्गमन का किताब निकालेंगे 15 का 26 और भजन संगीता का बाद एक वचन करके खत्म करेंगे। हम उस बड़ी दीदी का हम उसके हाथों में सौंपेंगे। निर्गमन की किताब 15 का 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैं मिस्रियों पर भेजे हैं मैं से ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। यस। यदि कोई व्यक्ति मेरा तन मन से सुने, कितना लोगों ने सुना है या नहीं है, लेकिन बाइबल जैसे बता, यदि मेरे तन मन से सुने और मेरे विधि पर चले, मेरी आज्ञा को पालन करे, जो मेरे दृष्टि में ठीक है वो करे, तो जितने लोग मैंने मिस्र पर भेजा है उनमें से एक विरोध उत्तर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। इसका मतलब है परमेश्वर रोग को भेजने वाला भी है और वो चंगा करने वाला भी है। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो जैसा बाइबल बताती है वैसा अगर हम करें, उनके वचन को तन मन से सुने, जो प्रभु को भाता उसी के अनुसार चले, उनकी सारी आज्ञा का पालन करें, तो क्या होगा कि सब तरफ उसके साथ भले विश्व तरफ रोग चला जाए, लेकिन उनके लोगों पर वो रोग बीमारी नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर प्रूव करता है मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। जो परमेश्वर, इसका मतलब है कि परमेश्वर रोग भेज भी सकता है और चंगा कर भी सकता है। तो हमें किसके पास जाना चाहिए? उन्हीं के पास ना। आज चारों तरफ का डर, एक डर समाया हुआ, क्या मसीह क्या गैर मसीह, क्या धर्मी क्या पापी, हर एक व्यक्ति का एक डर समाया हुआ है। वो बच सकता है किसके पास? परमेश्वर के पास। अंतिम वचन करके हम खत्म करेंगे। भजन संहिता का किताब हम लोग कहेंगे, हम लोग पढ़ेंगे 34 का 4 पद पढ़ेंगे। समाचार इसके बाद एक वचन और थोड़ा सा लेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। मैं यहोवा के पास गया, भजन संहिता में वो भगदास करता, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से क्या किया? नहीं किया।
आप परमेश्वर के पास आएंगे, उनके साथ घुटना टेकेंगे, कई घंटों भी के प्रार्थना करेंगे, बिल पढ़ेंगे, वचन मनन करेंगे, वचन को पार करेंगे, आत्माओं को बचाएंगे, आत्मिक से काम करेंगे। प्रभु बचा कुछ तो बोलेगा ना। भाई तो जब मैं उसके पास गया तो मेरी सुन ली। परमेश्वर जब आप जाएंगे, जिन बातों को रखेंगे वो जरूर सुनेगा। हालेलुया। और उसने पूरी रीति से निर्भय किया। जो लोग भय के साथ है, निर्भय होना एक ही है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। उनके सम्मुख हमें जाने की बहुत जरूरत है, उनसे प्रार्थना करना है। कैसे प्रार्थना करना है? स्टाइलिश प्रार्थना नहीं, दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं। जिस तरह के मिडिल गरीब घर में किसी का मृत्यु हो जाती है, आप कल्पना कीजिए। मुझे जितने जगह में देख रहे हैं सारे लोगों से मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने गरीब में किसी का मृत्यु हो जाती है, तो आप उसके घर में जब मिट्टी में जाते हैं या बॉडी के लिए जाते हैं, तो आप एक बात पता कीजिए, उस घर में लोग मरा, उस घर वालों का और आप उनके सगे संगे के जाने वालों का, उसके सूरज से लेकर उसका पूरा लुकिंग का क्या ये होता है, देखने में क्या आता है। आज इसी तरह हमें परमेश्वर सामने रोना है। एक ही शर्त में परमेश्वर सब खत्म कर देगा। मैं वचन का धर्म बता रहा हूं आपको। परमेश्वर का वचन के अनुसार कैसा काम करना पड़ेगा। आपका यिर्मयाह का 4 अध्याय का 8 पद को पढ़ दीजिए। यिर्मयाह 4 अध्याय का 8 पद। यिर्मयाह 4 अध्याय का 8 पद। इसीलिए कमर में टाट बांधो और हाय हाय करो। बाइबल आती इसीलिए कमी हमें आ गया, कहां का लापरवाही करते हो इसमें आ, इसके कारण से ये दिन देख रहे हो, समझ में आया। आप चाहते हो कि सब ठीक हो जाए, तो कैसा आओ? स्टाइलिश प्रार्थना नहीं, क्या हो? इसीलिए अपने अपने कमर में टाट बांधो, बिलाप करो, हाय हाय करो, गरीब की तरह। जिस तरह गरीब घर में लोग मर जाते हैं, कैसे बिलाप करते, छाती पीटते हैं, इस तरह आज हमें परमेश्वर के लिए करना है। जैसे हम अपने घर में मर जाने से जैसे हम करते हैं, वैसे हमारे देश के लिए, अमेरिका, इटली, दुनियादार जितने दुनिया में जाए उस सारे लोगों को इसी तरह हमें करना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए कमर में टाट बांधो और हाय हाय करो और बिलाप करो, क्योंकि यहोवा का भड़का हुआ को हम पर से अभी टला नहीं है। जो महामारी अभी तक है पूरा फील्ड में काम कर रहा है। अभी तक परमेश्वर यहोवा का क्रोध हम में से टला नहीं है। इसीलिए अभी भी हम लोग कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं। अभी भी हमारा उपवास प्रार्थना में कहीं ना कहीं ढिलाई है। अभी भी हम सबको रोकर विलाप करके हमें प्रार्थना। अभी स्क्रीन में एक बहन बताई कि हमारा अपना कोई भी नहीं है। मुंह से ने कहा था, एक सिस्टर बताई, मैं अपना कोई नहीं है, मेरा जो है प्रभु है, प्रभु का लोगो ही है। हम सब भी बोलते हैं हमारा नहीं जाते, हमारा लोग बपतिस्मा लिए तो तुम्हारा कोई संबंध नहीं, हमारा मसीह लोग ही हमारा अपना है, सब कुछ है। तेरे अपना तो कितने मसीह ही मारे गए, आप क्या कर रहे हैं? इटली में कितने लोग मरे गए, अमेरिका में कितने मरे गए, ये लोग तो कहीं ना कहीं तो कुछ कहते क्रिश्चियन मरे गए। उसके लिए आप जिसको बोलते आप अपना है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? अपने देश में, भारत में कितने लोग मर गए। आपका भारत देश का जितने लोग हैं वो भी तो हमारा अपना है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, प्रभु बता रहा है, टाट बांधो, हाय करो, बिलारो कि यहोवा का क्रोध हम पर टला नहीं है। हमें डरने की जरूरत नहीं, आपको समझने की जरूरत। कहिए परमेश्वर से, है परमेश्वर, हमने आपका विरोध में पाप किया है, जो कुछ भी किया आपका विरोध में पाप किया है, हमने आपको रिश्त दिलाया है। अब प्रभु हम सबको क्षमा कर, हम लोग पूरे मन से तेरी ओर फिरते हैं। आप प्रार्थना कीजिए, हमारा परमेश्वर जरूर सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड। लापरवाही से बाहर आइए, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हम एक मिनट प्रार्थना करके हम अपने बड़ी आत्मिक बहन को, हम फीवा सिस्टर को उनके हाथों में सौंपेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जितने जगहों में इस वक्त हमें देख रहे सुन रहे हैं, वे सब अपनी आंखों के बंद करेंगे। मैं इनके लिए 1 मिनट प्रार्थना करना चाहता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, महाजीवित परमेश्वर, स्वर्ग या पृथ्वी का प्रभु, में आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, जितने लोगों ने पूरे भारतवर्ष में, पूरे दुनिया में, जहां जहां के लोग प्रभु जी तेरे दास को मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
जो भी प्रचार उन लोगों ने सुना है प्रभु, उन प्रचार के द्वारा उनके जीवन की सारी बंधन टूट जाए, उनकी लापरवाही उनके जीवन से दूर चली जाए। और पिता परमेश्वर, उन सबों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। उन सबों के जीवन में तेरी सामर्थ्य कार्य होना है। इनमें से जितने लोग देखे या जो लोग नहीं देखे, भारत में जितने लोग बीमार, तकलीफ, किसी भी समस्या तकलीफ में है, उन सबों के चारों और मरदाने वाले सारी अंधकार की ताकत को यीशु के नाम से मैं बांध देता हूँ। घर घर के तमाम बुद्धि पूजा, नशा, बंधन, तमाम फिक्र, आराधना, जादू टोना, भूत प्रेत, तंत्र की क्रिया, दुष्टता, सनीचा, घमंड, गुरु, अहंकार, पवित्र, गमन, पुरुषगामी, लुच्चे, लालची, लोभी, डिगमार, मतवाले पर निलक, कीड़ा, मसीह विरोधी का जितने प्रकार की शैतानी गढ़ है, सारे गढ़ों को यीशु के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से गढ़ को हम डाल देते हैं, उसे खंडन करते हैं। इनकी नगर, शहर, परिवार, दफ्तर, ऑफिस, कार्यालय, फैमिली, परिवार में घरों, मूर्त, जितने के पीछे दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, प्रेत आत्मा, घिनौनी आत्मा, बुरी आत्मा, मसीह विरोधी आत्मा बैठे हुए तमाम इन शैतानों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह का वचन से, यीशु मसीह का पवित्र लोह से पढ़, मत्ती 12:18 के अनुसार पवित्र आत्मा के सत्ता से उसे नरक में हमसे बात करते हैं। बदले में हर एक को मन और आत्मा और होठों के शब्द को यीशु के नाम से कब्जा करते हैं, क्योंकि जीवन प्रभु में ठीक हो जाए। सुना वचन का प्रभु हर एक व्यक्ति को बहुत बहुत प्रभु आप आशीष दीजिए। जहां जहां प्रभु जो नए नए बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जिसको प्रभु ठीक रीति से प्रभु नहीं आता, उन्हें बाइबल का वचन समझने, हम सबों को बाइबल को पढ़ने, बाइबल का वचन को समझने में, एक एक वचन का यत्न करने में हम इसे हर एक को सहायता कीजिए, क्योंकि धर्मशास्त्र बाइबल लेखक आपके बिना हम लोग कुछ नहीं जानते प्रभु। मैं अनपढ़ जाहिल प्रभु जी, मेरे में कोई खूबी खासियत नहीं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तेरे इन दासों के द्वारा लोगों ने तेरा सुसमाचार सुना है, और सुनने वाले हर एक व्यक्ति आशीष पाए, उनकी जीवन प्रभु एक सत्य की ओर जाने पाए प्रभु जी। यही मेरी तुझसे दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपने मुझे खड़ा किया प्रभु जी। सारे वचनों के द्वारा सुनने वाले बहुत आशीष पाए। इस समय मैं पिवा सिस्टर का हाथ में और उन ब्रदर के मास्टर जी का हाथ में मैं बाकी समय को देता हूँ, वो अपने तरफ से करे। कल कहने सुनने में कहीं भी गलती गुनाह हुआ, प्रभु भी और प्रभु का दास दासी भी हमें क्षमा करें। सो प्रभु का वचन था, मैंने बताया, और उस वचन के द्वारा निश्चय आप आशीष पाएंगे, ऐसा मैं यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ। जय मसीह। Praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, thank you so much. ताली बजाकर प्रभु को महिमा करेगा। हालेलुया। थैंक यू सोना पास्टर, आपने एक अच्छा संदेश मंडली को, परमेश्वर का शरीर को, बॉडी ऑफ क्राइस्ट को आपने